हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारे 673 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 674 है। अपने इस पार्ट में हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न लिखकर भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में उसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया है। तो सबसे पहले हम इस प्रश्न को पढ़ेंगे, इसके आंसर को देखेंगे और देखेंगे कि इसमें किन किन बिंदुओं को ऐड किया जा सकता है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है आपका प्रश्न कि पिछले कुछ दिनों में ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म OTTs के विरुद्ध कई विरोध उत्पन्न हुए हैं, जिन्हें विनियमित करना क्यों आवश्यक है। इनके विनियमन हेतु कुछ सुझाव प्रस्तुत कीजिए। आपने लिखा है, ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो लोगों को बिना केबल या ब्रॉडकास्ट प्रोवाइडर के सीधा इंटरनेट की सहायता से कंटेंट प्रोवाइड कराता है। कंटेंट नहीं, कंटेंट होगा यहाँ पे, प्रोवाइड कराता है, जैसे कि नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम, यूट्यूब आदि कुछ बड़े OTT सर्विस प्रोवाइडर हैं। आज के दौर में OTT प्लेटफॉर्म दुनिया में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला व्यवसाय बना हुआ है। भारत की बात की जाए तो भारत का कुल सिनेमा बाजार लगभग 15,000 करोड़ रुपए का है, जिसकी OTT प्लेटफॉर्म 2023 तक बराबरी कर लेने की संभावना है। हालांकि OTT प्लेटफॉर्म तीव्र गति से बढ़ते बाजार की शक्ल भले ही ले रहा हो, लेकिन इससे जुड़ी कुछ समस्याएँ भी सामने निकल कर आ रही हैं, जिसका विरोध भी किया जाने लगा है। अश्लीलताओं को बढ़ावा, बच्चों पर विपरीत प्रभाव। अब ये इस चीज़ का इसी से संबंध है, तो इसमें वैसा नहीं कर सकते। अब सामाजिक परंपराओं को नज़रअंदाज करना, हिंसात्मक गतिविधियों को बिना डर के दिखाना, डाटा संबंधी समस्याएं, जिससे देश की सुरक्षा भी खतरे में पड़ रही है। ठीक है, फिर आपने लिखा, उपरोक्त समस्याओं के निदान हेतु तो OTT प्लेटफॉर्म को कानूनी दायरे में लाना ही होगा, ताकि बुजुर्गों, शांति, सद्भाव और देश की गरिमा को संजोए रखा जा सके। हालांकि सरकार ने IT रूल 2021 में कुछ दिशा निर्देश दिए हैं, जो कि सोशल मीडिया के साथ साथ OTT प्लेटफॉर्म पर भी लागू होते हैं। 2020 में सरकार ने OTT प्लेटफॉर्म को सूचना और संचार मंत्रालय के अंतर्गत शामिल कर लिया है। हाल ही में OTT प्लेटफॉर्म हेतु दिए गए दिशा निर्देश, कंटेंट का सेल्फ क्लासिफिकेशन होना ज़रूरी है। क्लासिफिकेशन को हिंदी में लिखिए, वर्गीकरण। ठीक है, पेरेंटल लॉक का प्रावधान किया गया है, डिस्प्ले रेटिंग। ठीक है, त्रिस्तरीय शिकायत निवारण तंत्र। अंततः कहा जा सकता है कि सरकार ने OTT प्लेटफॉर्म के रेगुलेशन, नियंत्रण, हिंदी में लिखिए, रेगुलेशन की आवश्यकता को समझते हुए कुछ कदम उठाएं, लेकिन हमें अपने स्तर पर भी जागरूक होने की आवश्यकता। हमें बच्चों को इस प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल से बचाना होगा। हमें सुनिश्चित करना होगा कि हमारा पर्सनल डाटा इन प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसी थर्ड पार्टी के हाथ जाने से रोकना होगा। मतलब हमें सुनिश्चित करना होगा कि हमारा पर्सनल डाटा इन प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसी थर्ड पार्टी के पास न पहुँच पाए। ये लाइन आनी चाहिए। यहाँ भी होगा तो गलत नहीं हो जाएगा। देखिए, आपने उत्तर तो सही लिखा है, लेकिन उत्तर एक तरीके से सामान्य है। उत्तर में क्या कहते हैं, जो आना चाहिए, जो कंटेंट वास्तव में जो आपसे इसने पूछा है ना, उस कंटेंट को आप बेस बनाइए। आपसे इसने क्या पूछा है कि पिछले कुछ दिनों में ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म के विरुद्ध कई विरोध प्रदर्शन उत्पन्न हुए हैं। ठीक, इन्हें विनियमित करना क्यों आवश्यक है, इनके विनियमन हेतु कुछ सुझाव प्रस्तुत कीजिए। आप सबसे पहले 1 से 2 लाइन में बता दें कि OTT प्लेटफॉर्म क्या है और इसको लेकर विरोध क्यों हुए। और जब विरोध आप बता रहे होंगे ना, तो विरोध वास्तव में ये चुनौतियां ही हैं, मतलब ये समस्याएं ही हैं जिस कारण विरोध हो रहा है। तो आप इनको वहाँ पे बताइए। ठीक है, पहले ही पेज में ये आ जाएंगे, और जब पहले पेज में आप इनको बता दें, फिर आप बताएं कि इन्हें विनियमित करना क्यों आवश्यक है। क्यों? क्योंकि आगे चलकर ये काफ़ी बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं इकोनॉमी में। कहा यह जाता है कि 2025 तक ये लगभग 4,000 करोड़ तक का प्लेटफॉर्म बना सकते हैं। आगे चलकर इंडिया डिजिटल इंडिया मिशन के अंतर्गत हर एक व्यक्ति को डिजिटली कनेक्ट कर रहा है। तो जब हर एक व्यक्ति डिजिटली कनेक्ट हो जाएगा तो वो भी इसकी ओर जाएगा। तो इसलिए इसमें जो कंटेंट आए वो सही आए, अच्छा आए, उपयोगी आए, इसके लिए भी विनियमित करना ज़रूरी है। ठीक है,
इसमें समाज के ताने बाने को तोड़ने का प्रयत्न न किया जाए, अश्लीलता को न परोसा जाए, बच्चों के मन मस्तिष्क को न प्रभावित किया जाए, इसलिए इसे विनियमित करना ज़रूरी है। और वैसे भी हमारे यहाँ जितने भी प्रोग्राम हैं, चाहे प्रेस हो, मीडिया हो या एडवर्टाइजमेंट हो यानी कि विज्ञापन हो, इन तीनों को जब रेगुलेट किया जाता है तो फिर इसको भी रेगुलेट किया जाना चाहिए। ऐसे आप बताइए, मतलब उत्तर में ना तार्किकता हो हर एक चीज़ की, उत्तर में पॉइंट जो हो वो तार्किक वाले हों। जैसे आपने ये लिखा तो है लेकिन इसको इतना ब्रॉड नहीं लिखना है, शॉर्ट में लिखना है, ठीक है। अब आपने जब ये यहाँ पे जैसे चीज़ें बता दी कि हाँ ठीक है साहब ये हमें रेगुलेट करना है, फिर आप बताइए कि इनको रेगुलेट करने के लिए हाल ही में सरकार ने कई सारे उपाय किए हैं। जैसे इसे सूचना एवं संचार मंत्रालय के अंतर्गत लाया गया है तथा आईटी रूल 2021 के अंतर्गत कई गाइडलाइंस दी गई हैं, है ना। अब आप बताइए कि वो गाइडलाइंस में कौन कौन सी हैं, मतलब इतनी बीच की लाइनें खा जाओ, इनको हटा दो यहाँ से, डायरेक्ट लिखो कि कौन कौन सी गाइडलाइन है। फिर आप बताइए कि जैसे इसमें कंटेंट के क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण की बात की गई है, इसमें पेरेंटल लॉक की बात की गई है कि माता पिता के अनुमति के बिना 18 वर्ष से ऊपर के बच्चे ही देख पाएंगे, ठीक है। डिस्प्ले रेटिंग का सिस्टम दिया गया, कौन सा कंटेंट ज़्यादा सही कौन सा बुरा है। त्रिस्तरीय शिकायत निवारण तंत्र का उपयोग किया गया है। अब आपने जब बता दिया तब आप बताएं कि उपयुक्त सुझावों के अलावा या उपयुक्त दिशा निर्देशों के अलावा अभी भी इसमें कई सारे अन्य उपाय अपनाए जाने आवश्यक हैं, जिसके अंतर्गत इंटरनेट एवं मोबाइल एसोसिएशन, इसको ऐसे ही हिंदी में लिखना है। अब इसको आप ऐसे मत लिखना कि इंटरनेट को हिंदी में बोलते हैं जाल तंत्र, ऐसे मत बताना, ठीक है, अंतरजाल तंत्र। इसको ऐसे लिखना कि इंटरनेट एवं मोबाइल एसोसिएशन के द्वारा जो सुझाव दिया गया था कि सरकार को एक स्वनियामक तंत्र की स्थापना की जानी चाहिए, सरकार को उस पर भी विचार विमर्श करना चाहिए तथा आम जनमानस के साथ साथ व्यक्तिगत स्तर पर भी हर एक परिवार को ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि OTT प्लेटफॉर्म का उनके परिवार में या उनके घर में किसी प्रकार का कोई दुरुपयोग ना हो पाए, अर्थात ऐसे कंटेंट को ना वो देखें जो बच्चों को प्रभावित करें। ये नॉर्मल है, बिल्कुल सिंपल। देखो सिंपल सी बात है कि OTT को हम रोक नहीं सकते, ये क्लियर है, कंफर्म है, इसे रेगुलेट कर सकते हैं। और ऐसा ही नहीं कि कोई परिवार OTT प्लेटफॉर्म का यूज करना ही छोड़ दे, सभी देखेंगे, वेब सीरीज सभी देखेंगे, क्योंकि हर एक वेब सीरीज अश्लील नहीं है, कुछ वेब सीरीज हैं जो इंस्पायरेशनल हैं, ठीक है। तो अब होता क्या कि जब आप इंस्पायरेशनल भी देख रहे होते हो तो इन OTT प्लेटफॉर्म्स ने क्या कर रखा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया है, तो रिकमेंड कर देता है ये वीडियो आप देखिए, ये वीडियो आप देखिए। जैसे आप YouTube जब चला रहे होंगे तो YouTube में ऊपर साइड में कॉर्नर में आ जाता है ना रिकमेंडेड वीडियो, कि आप इसे देख सकते हैं, तो वही चीज़ है, ठीक है। आप उस चीज़ को यहाँ पे सही कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वो पॉइंट आप यहाँ पे बता सकते हैं। और जब आप बता देंगे तो आपका उत्तर बेहतरीन हो जाएगा। रही बात पर्सनल डेटा की, तो इसको आप वहाँ पे नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि आप पर्सनल डेटा ऑलरेडी कई ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिनको शेयर करते हैं। और एक बात और आपको बताएं कि आपका पर्सनल डेटा ही OTT वालों के पास जाता है। OTT वाले जो लेते हैं उसको लेते हैं, फेसबुक क्या करता है, व्हाट्सअप क्या करता है, ये आपके डाटा को बेचते हैं। ओला उबर क्या करते हैं, ये फेसबुक और व्हाट्सअप या गूगल से डेटा आपका लेते हैं, है ना। तो इस चीज़ को थोड़ा आपको ऐसे बताना पड़ेगा, तो आपका उत्तर एक मानक के अनुरूप हो जाएगा। अभी क्या है कि आपके उत्तर में बातें हैं, बहुत सारी पॉइंट हैं तो, लेकिन पॉइंट वो वाले नहीं है जैसे होने चाहिए। जैसे आपने IT रूल 2021 तो बताया, आपको यहाँ पे बता देना चाहिए सूचना एवं यानी कि IT रूल 2000 में वैसे तो कोई दिशा निर्देश नहीं दिया गया है, लेकिन IT रूल 2021 में इनके लिए कुछ दिशा निर्देश दिए गए। अब जब आपने यहाँ तुलनात्मक कर दिया तो एग्जामिनर समझ गया, वाह इस बच्चे को IT रूल 2000 वाला भी पता है और 2021 वाला भी पता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने उत्तर को लिख सकते हैं। उम्मीद है आप समझ गए कि वास्तव में आपको अपने इस प्रश्न में किन किन बिंदुओं को ऐड करना है, किस तरीके से इसे सही करना है, कैसे इस पॉइंट को यहाँ पे अच्छे से बताना है। तो मिलते हैं फिर आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए आंसर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।